आप देख रहे हैं शहर संग्राम। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री समेत कई बड़े दिग्गजों ने खुद कैंपेनिंग के लिए जुट गए हैं। बीजेपी लगातार हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है और बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत प्रचार कर रही है। सतना में सीएम शिवराज मेयर प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। और सीधे अपने दर्शकों को सतना लिए चलते हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। कमलनाथ का हाथ विधायक के साथ, बाकी कांग्रेसी हो गए अनाथ और महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। और महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी की जो इसके संग जाता है वो भी डूब जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बेचारे उद्धव फंस गए कांग्रेस में जाके, तो कहीं के नहीं रहे। उद्धव जी ने तो मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया और अपने बंगले में खुद आ गए। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यार ऊपर उठा रहे ये कांग्रेस के हाल है। कमलनाथ जवाब दो। मैं 17 वालों से भी पूछना चाहता हूं, विचार करो। और कोई मेयर के लिए प्रत्याशी नहीं मिला। आप भारतीय जनता पार्टी देखिए, अब हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनेगी बहन द्रौपदी मुर्मू जी। एक आदिवासी बहन को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति बना रही है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कांग्रेस चुनाव के लिए खास अभियान का आगाज करने जा रही है, जिसका नाम है आपका कमलनाथ आपके साथ। कल सिंगरौली से अभियान की शुरुआत होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं 26 जून को सागर में रोड शो होगा। 27 जून सतना में रैली करेंगे। सत्ताईस जून को सतना में कमलनाथ की रैली होनी है। कल सिंगरौली में अभियान का आगाज करेंगे और इसीलिए कांग्रेस आपका कमलनाथ आपके साथ कार्यक्रम चला रही है। तो आपका कमलनाथ आपके साथ कांग्रेस अभियान चला रही। कल सिंगरौली में अभियान का आगाज हो जाएगा। 26 जून को सागर में कमलनाथ का एक रोड शो होगा। ये जो चुनाव है ये तो ठीक है कि स्थानीय है, किंतु स्थानीय चुनाव में जो हालत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के तहत हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को और जो आम जनता को तकलीफ हो रही प्रदेश में, उसके बारे में भी माननीय कमलनाथ जी लोगों को अवगत कराएंगे। कांग्रेस साफ होती जा रही है। महाराष्ट्र की हालत भी अब आपके सामने आ गई है। जनता कांग्रेस से ऊब गई है क्योंकि कांग्रेस जनता से कट गई है। जनता के मुद्दों से कोई ले देना नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो गया है। ना विकास ना गरीब का कल्याण, ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं रहा। इसलिए आज जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। नवीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, आपका कमलनाथ आपके साथ प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस। ये कहाँ प्रोग्राम होगा, इसकी शुरुआत कब होगी, आप इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, कमलनाथ इसका औपचारिक आगाज कल से करने जा रहे हैं। कल सिंगरौली में रहेंगे कमलनाथ और कल से इसका औपचारिक आगाज हो जाएगा। आपका कमलनाथ आपके साथ, ये अभियान, इसको नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी नगर निगमों में कमलनाथ के दौरे होंगे।
रोड शो होंगे, सभाएं होंगी और इन सभाओं और रोड शो के जरिए कमलनाथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, उसने कैसा सुशासन दिया है, गांव गरीब किसान किस तरीके से उनको सुशासन दिया गया है, उनके लिए जो 1.5 साल की सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसकी क्या वास्तविकता थी, और आज मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उस सरकार ने उन योजनाओं को क्यों बंद कर दिया और उससे सीधे तौर पर क्या नुकसान है। जाहिर है ये सत्ता का सेमीफाइनल है, 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में पूरी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कम से कम मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में अपना पार्टी खाता खोल ले, क्योंकि जो पिछले नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तो उसमें 16 की 16 सीटें जो है महापौर की बीजेपी के पास गई थी। तो इस बार कांग्रेस उम्मीद से है, कांग्रेस को लगता है कि इस बार एक बड़ा मार्जिन मिलेगा, और अगर मध्य प्रदेश के 4 लाख नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि जो भी जिस पार्टी से भी ज्यादा चुने जाएंगे वो जीत का रास्ता तय करेंगे। तो कांग्रेस की यही कोशिश है। कमलनाथ भी इसी सिलसिले में कल से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और सबसे पहले सिंगरौली जाएंगे, इसके बाद वो सतना जाएंगे, सतना के बाद सागर जाएंगे। तमाम मध्य प्रदेश के जो अलग अलग नगर निगम है सब जगह 16 के 16 नगर निगमों में कमलनाथ बड़े रोड शो करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, सभाएं करेंगे। और हालांकि इसके पहले नामांकन दाखिले के वक्त इंदौर में कमलनाथ शामिल हो चुके हैं, लिहाजा अब इंदौर का दौरा फिलहाल बनने की उम्मीद कम है। लेकिन अब चूंकि कमलनाथ की टीम लगातार काम कर रही है कि किस तरीके से कमलनाथ को आगे बढ़ना है, किन एजेंडों के साथ आगे बढ़ना है और कब किन किन क्षेत्रों में उनके दौरे बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। जबलपुर में अपनों की बगावत के सामने सियासी दलों के डैमेज कंट्रोल की कवायद नाकाम साबित हो रही है। यहां बीजेपी के 13 बागी और कांग्रेस के 16 बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी अपने सभी 13 बागी प्रत्याशियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का नोटिस जारी कर दी है। इसके अलावा जिन वार्डों से बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहां नगर संगठन से एक वरिष्ठ नेता को वार्ड का प्रभारी बनाया जा रहा है, जिससे बागी प्रत्याशी भाजपा के वोट ना काट सकें। जबकि इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बागी प्रत्याशियों को अब भी मनाने और उनसे कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दिलवाने की कोशिशों में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ही रहें, चूँकि ये अनुशासनहीनता है और आज सबको पार्टी से निष्कासन का नोटिस सर्व किया जाएगा। और रही बात उन सीटों को जीतने की, तो हमारी दोहरी चुनौती है, उन सीटों को हम जीतने के लिए और ताकत लगाएंगे। और दिन 2 दिन में कोई ना कोई हमारा जो निर्दलीय साथी चुनाव लड़ रहा है वह कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने का काम करेगा। और मैं समझता हूँ कहीं इक्का दुक्का अगर ये चीज़ अगर नहीं भी होती है तो ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन माननीय तनखा जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, वो समूचे इस चुनाव को देख रहे हैं। जहाँ मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में परिवारवाद की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने 80% टिकट परिवारवाद के नाम दिए हैं। कांग्रेस ने भी परिवारवाद के नाम से 47 लोगों को टिकट दिया है। ग्वालियर के कुल 66 वार्डों में 33 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने महिला मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। बाकी पूर्व पार्षदों की पत्नियों को भी टिकट दिए हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके परिवार के लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। इधर कांग्रेस ने भी परिवारवाद के साथ जीत के फार्मूले को ध्यान में रखा है। कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया जो बीजेपी प्रत्याशियों को मैदान में पटखनी दे सके और पार्टी में टिके भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन महिला कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है उन सभी ने महिला मोर्चों में काम किया है। सरकार में है या सत्ता में है, जो लोगों के लिए काम करेंगे जन कल्याणकारी, वो स्वच्छ छवि के लोग होने चाहिए, जिससे कि आगे शुचिता आए राजनीति में। ग्वालियर चंबल में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के बागी तेवर पर बीजेपी कार्रवाई करने की तैयारी में है। टिकट वितरण से नाराज होकर 109 कार्यकर्ताओं ने बागी प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरे थे, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी रह गई? 19 रह गई। जिन बागी नेताओं ने नाम वापस नहीं लिए हैं और अब उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो इधर कांग्रेस के 33 बागी प्रत्याशियों में से 20 से अधिक बागी मैदान में हैं। इनमें से 6 कांग्रेस नेता आप के सिंबल पर यानी आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं।
3 दिन से 4 दिन से बराबर पार्टी का प्रचार, घर घर जाकर महिला प्रत्याशी वोट मांग रही थी, कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए समय लेने गए थे और कल रैली निकल चुकी है। इसके बाद जो पार्टी ने विचार किया है, इसका विरोध है जनता जनार्दन में। जो प्रत्याशी अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह में मैदान में उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनको जिताने के समर में उतर चुका है और एक बड़ी विजय उनको दिलाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है पार्टी में। परसेंटेज जो है, जो बांटा जा रहा है सिंधिया जी के लोगों को, उससे बहुत से कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं और यही कारण है कि वे बागी हो गए हैं और लड़ रहे हैं और यही भाजपा को हराने का काम करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आप मान के चलिए 2 से 5% इस प्रकार के लोग हैं और उन पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हमारा सर्वोच्च नेतृत्व करेगा। नगरीय निकाय चुनाव में भले ही महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है, लेकिन इसका फायदा क्या वाकई राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने में या बढ़ने में मिल रहा है? ये बहस का मुद्दा है। ऐसा इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव में सियासी दलों ने अधिकांश टिकट नेताओं की पत्नियों को ही दिए हैं। ऐसे में अपने बलबूते घरों से निकलकर पार्टी का झंडा उठाने वाली महिलाएं जाहिर सी बात है मायूस होंगी, और होना भी चाहिए। जिसने सुलगते सवालों का जवाब न बीजेपी के पास है और न कांग्रेस के पास, दोनों के पास नहीं है। इसी पर आधारित जबलपुर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज मैं 35 साल से कांग्रेस में जुड़ी थी, लेकिन क्या दिया मुझे? तो ये मेरी पीड़ा है कि दोनों पार्टियां गलत ना करें महिलाओं के साथ। जब आरक्षण की बात करते हैं तो महिला आरक्षण दे, पत्नियों को ना दें। आंखों में आंसू लिए ये है कांग्रेस नेता सुशीला कनौजिया। 35 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं। उम्मीद थी पार्टी की वफादारी का इनाम इस बार जरूर मिलेगा। पार्षद के टिकट पर टकटकी लगाई बैठी थी, लेकिन पार्टी ने ना तो वफादारी की परवाह की और ना ही 50% महिला आरक्षण की और ना ही परिवारवाद के लग रहे आरोपों की। अब सुशीला कनौजिया के आंसू सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर महिला आरक्षण परिवारवाद की गिरफ्त में क्यों है। सवाल ये भी है कि आखिर पार्टी के समर्पण से ज्यादा पारिवारिक पृष्ठभूमि का मोल अधिक क्यों है। और यही सवाल दशकों से अपने बलबूते राजनीति कर रही एक और नेत्री गीता पांडे की भी हैं। पत्नियों को मिली है, जो भाई लोग मतलब राजनीति कर रहे थे तो उसमें मतलब उनकी पत्नियों को दी गई है, तो ये तो गलत है ना। जो महिलाएं वाकई में घर से निकल रही थी, अपना काम धाम छोड़ के घर से निकल रही थी और पूरा परिवार छोड़ के निकल रही थी, उनको टिकट नहीं दी गई है, तो ये तो बहुत ही गलत है। दरअसल निकाय चुनाव में 50% महिला आरक्षण लागू है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने महिला आरक्षित सीटों से महिलाओं को तो चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन टिकट मौजूदा पुरुष नेताओं की पत्नियों को ही दिए गए हैं। कांग्रेस ने शहर के 79 में से 40 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन इनमें से 39 टिकट कांग्रेस नेताओं की पत्नियों, बहन, बेटियों को दे दिए गए। इसी तरह बीजेपी ने 79 में से 43 वार्ड में महिलाओं को टिकट दिए हैं, लेकिन 30 टिकट पार्टी नेताओं के पत्नियों को मिले हैं। हमारा उद्देश्य सीधा ये है कि महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। महिलाओं को टिकट 40 को मिलना चाहिए, 40 को टिकट मिली, आरक्षण ही था, परंतु हमें जीत चाहिए। तो जो जीतने के लायक कैंडिडेट पार्टी को दिखा होगा उसके हिसाब से पार्टी ने तय किया। पार्षदों की पत्नी परिवारवाद नहीं कहलाता। हम तो पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। मान लीजिए हम प्रवास में जा रहे हैं, राष्ट्र हित में हम देश के लिए निकले हैं और प्रवास पे जा रहे हैं, तो हमारा घर सफ़र करता है। तो अगर किसी को उसके स्वयं को नहीं मिल पा रही है, आरक्षण में अगर महिला हो गई है तो उसके पत्नी को टिकट मिल रही है, तो उसमें क्या ऐतराज़ है? मुझे लगता है ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अपने बलबूते राजनीति में आकर संघर्ष करने वाली जिन महिलाओं को पार्टियों ने टिकट देते समय नजरअंदाज कर दिया, उनका आक्रोश भी जायज है और उनके सवाल भी। सवाल यही है कि अगर महिला आरक्षण को पतियों के चेहरों की ही बलि चढ़ाया जाएगा तो लोकतंत्र में पार्षद पति जैसे पदवी कैसे खत्म होगी। सवाल ये भी है कि सालों तक निष्ठा के साथ पार्टी से जुड़ने वाली महिलाओं की प्रतिष्ठा का क्या होगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।